अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में 23 वैकेंसीज आई थी और इसके लिए 5,34,000 लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की है। इनमें से 1,21,000 लोगों ने सिर्फ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है। अब इन 5,34,000 लोगों में से किन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, किन लोगों को मैसेजेस आएंगे, किन लोगों का स्लिप अपलोड होगा और स्लिप्स कब से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, कब से आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट होंगे, कंप्लीट इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि आपको एनएचए यानी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के रिलेटेड इस चैनल पर अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों, किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला जो मरहला होता है वो एप्लीकेशन सबमिशन का होता है। डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने होते हैं, अपनी सीवी भेजनी होती है, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, आपको इंटरव्यू या फिर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जब आप किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, फर्स्ट करें आप नेशनल जॉब पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट आपको खुद शॉर्ट लिस्ट करता है। यानी इसमें वेबसाइट का सारा काम अपना होता है। शॉर्ट लिस्टिंग का काम फिर डिपार्टमेंट का नहीं होता कि वो आपको शॉर्ट लिस्ट करे। डिपार्टमेंट फिर सिर्फ आपके स्लिप्स अपलोड करता है। अब फर्स्ट करें आप जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी एज अंडर 18 है तो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, यानी आपका एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगा, क्योंकि ये वेबसाइट का काम है कि वो अबव 18 से जो कैंडिडेट्स है वो उनको शॉर्ट लिस्ट करें, उन लोगों के एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास भेजे। या फिर अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट से कम है, मैट्रिक से कम है, तो वेबसाइट आपको बता देगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप पूरे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो वेबसाइट शॉर्ट लिस्ट करके डिपार्टमेंट के पास भेजता है कि आपके मुतल्लिका पोस्ट के रिलेटेड इस कैंडिडेट के पास सारे रिक्वायरमेंट्स, यानी ये आपके पोस्ट के रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता है। यानी शॉर्ट लिस्ट, अब ये 5,34,000 जो कैंडिडेट से ये शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, इन लोगों के स्लिप ज़रूर अपलोड होंगे। अगर आप CNIC एंटर करेंगे तो आपका जो स्लिप है वो सामने आ जाएगा और टेस्ट की शेड्यूल भी उस पर लिखा होगी कि इस डेट को, इस टाइम को आपने इस टेस्ट सेंटर में पहुंचना है और अपना जो टेस्ट है वो आपने कंडक्ट करवाना है। अच्छा, अक्सर लोग अब इसमें शॉर्ट लिस्टिंग का मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आप CNIC गलत भी लिखेंगे तो आपका स्लिप ज़रूर अपलोड होगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो बस एल्गोरिथम होता है वेबसाइट का, उसको जो बताया गया है वो बस वही करता है। अगर आप जो आपका CNIC है वो गलत लिखते हैं, वो फिर भी स्लिप अपलोड करेगा। अपना फादर नेम, अपना नाम, अपना नंबर कुछ भी गलत लिख दे वो बस स्लिप अपलोड करता है, वो आपको नहीं जानता। अब अक्सर लोगों ने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस चूँकि काफ़ी लोगों के पास नहीं है, तो जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे, मैंने जैसे कि बताया था कि आपका जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का जो सीट है, इसका काम ही होता है कि वो मोटरवे पे पेट्रोलिंग करे, लोगों के लाइसेंस चेक करे, ओवर स्पीड के हवाले से सारा कुछ मैनेज करे। लेकिन अगर आपका अपना ही लाइसेंस नहीं है तो फिर इसमें आपको इशू हो सकता है। टेस्ट के लिए आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। 5,34,000 कैंडिडेट्स इन लोगों को ज़रूर बुलाया जाएगा। लेकिन जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के 1,21,000 लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की है, तो इन लोगों को बुलाया तो जाएगा। लेकिन इनमें काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी हाइट कम होती है, कुछ की कोई और इशू होता है, कुछ का यानी मेडिकली फिट नहीं होती। यानी वैसे ये कोई एवरेज यानी एप्लीकेशन है, इतने कोई ज़्यादा नहीं है। 23 वैकेंसीज़ हैं तो एप्लीकेशन भी इतने कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का होना ना होना, हमने अप्लाई तो कर दिया, ये तो बस मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये एक एल्गोरिथम है। बेशक आप उस मुतल्लिका कैटेगरी का एक्सपीरियंस ऐड ही ना करें जो डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड है। यहाँ पर जो वेबसाइट को बताया गया है, यानी वेबसाइट को ये बताया गया है कि मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ का अगर कोई एक्सपीरियंस ऐड करे तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यानी बस आपने यहाँ पर ये ऐड करना होता है। एक बार फिर से आप लोगों को शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि ये जो 5,34,000 कैंडिडेट्स हैं, इन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग का बस यही मतलब होता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाए। उसके बाद आपका अपना काम है कि आप उस टेस्ट पे यानी पूरा उतरते हैं या नहीं, आप उस टेस्ट को पास करते हैं, इंटरव्यू को पास करते हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ पर 1,34,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए। बाकी 43,000 जो है वो असिस्टेंट की है, स्टेनो टाइपिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क की 1,42,000 है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यानी सेकंड नंबर पे लोअर डिवीजन क्लर्क किया है, जिसे हम LDC कहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। यहाँ पर कुछ और भी सीट है जिनके लिए काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है। 5,34,000 कुछ कैंडिडेट्स हैं, ये लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। आपने बिल्कुल इस चीज़ के हवाले से फिक्र नहीं करनी। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि CNIC से हमने फादर के थ्रू अप्लाई किए हैं, तो उन लोगों के स्लिप ज़रूर अपलोड होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चाहे आप CNIC गलत लिख दे, बस आपका CNIC पूरा होना चाहिए। बस वो वेबसाइट का एल्गोरिथम होता है, उसको जो बताया गया है वो बस वही करेगा, जो उसको रिक्वायर्ड है वो बस आपसे वही मांगेगा। बेशक आप जो भी लिख दे, अपना लिख दे, दूसरे का लिख दे, जो भी कर दे, आपकी CNIC ज़रूर अपलोड होगी। अक्सर लोगों का मैंने खुद अप्लाई किया है, उन लोगों को जिन लोगों से यानी जिन लोगों का अप्लाई मैंने किया है उनके एड्रेस में मैंने सारा कुछ लिख दिया है। जब आपका स्लिप अपलोड होगा तो एड्रेस भी चेक कीजिएगा, उसमें मैंने सारा कुछ लिख दिया कि आपका ये इशू था, आपका जो
क्रेडेंशियल एरर का मसला आ रहा था, वो मैंने वहाँ पर यानी मेंशन कर दिया है कि आपकी CNIC को काइंडली रिप्लेस कर दें, आपकी फादर की CNIC को आपकी CNIC से। और अगर आपका CNIC का कोई डिजिट चेंज है तो उसका भी मैंने एंड में लिख दिया है। ये वो कैंडिडेट्स थे जिन लोगों का कोई भी यानी हल नहीं था, प्रॉपर हल कि आप अपनी CNIC के थ्रू अप्लाई करें, तो उन कैंडिडेट्स को मैंने फ्री में सबका अप्लाई करवाया है। जिन लोगों ने अपनी CNIC के थ्रू किया है उन लोगों की मैंने फ़ी ली है। अच्छा, इसके अलावा स्लिप्स कब अपलोड होंगी? तो मई में इंशाल्लाह 15 मई तक आप लोगों के एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों के एप्लीकेशंस जो है वो 15 मई के बाद हो सकता है। वैसे ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि 10 अप्रैल तक आप लोगों का सिर्फ अप्लाई स्टार्ट था, यानी अप्लाई हो रहा था। वैसे आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि जी आपका अप्लाई हो चुका है, आपका स्लिप अपलोड होगा, कल होगा, परसों होगा। ये बस यूट्यूब का काम होता है कि आप लोगों को बस एंगेज रखना अपने पास। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और इसके अलावा एक और चीज़, अक्सर लोग इस चीज़ से काफ़ी खुश है कि मैंने अप्लाई तो कर दिया क्योंकि मैंने वेबसाइट को बेवकूफ़ बना दिया, मेरे पास तो लाइसेंस है ही नहीं, मैंने अप्लाई कर दिया। तो इस चीज़ के लिए आपने रेडी रहना है। अगर आपका लाइसेंस नहीं, आप लर्नर बना दे, कोई भी इशू नहीं है। आपको टेस्ट के ये जो लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है ये फाइनल इंटरव्यू में रिक्वायर्ड होता है। सारे टेस्ट आपने देने हैं, ये आपने ज़रूर पूछना है। जब आप टेस्ट के लिए जाए तो आप टेस्ट वाले दिन वहाँ पर ज़रूर पूछिएगा कि लाइसेंस इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं। अगर नहीं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर है तो फिर आपके टेस्ट सारे ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट आपने एक बार फिर से देखना है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।